मीटिंग के लिए मैंने रेडी किया था। तो हाँ, वेट। तो थोड़ा सा आप दिखा दें। सही। अब ये मैं एक बस एक कोई गेम नहीं है, बस मैं एक टेक्निकली एक टाउन बना रहा हूँ। सही है। अब सही है। देखो, अब यूनिटी में अब आप लेवल्स बनाओगे ना, तो एक चीज़ याद रखना कि वो लेवल में प्रॉबेबली एक बंदा अकेले लेवल एक बहुत बड़ी गेम का नहीं बना सकता। अब ये एक हम्म। टाउन मैं अपना बना रहा हूँ, इसको बस मैंने माई टाउन नाम दे दिया। सही है। अब इस टाउन सही में है। अगर आप देखो, मैंने एक ट्रेन डाली हुई है। सही है। अब हम्म। प्रॉबेबली जिसने ट्रेन के साथ काम नहीं किया होगा वो सोचा होगा कि भाई ये ट्रेन कैसे, ऐसी कैसे आपने बना दिया ये हम्म। यानी ऐसे माउंटेन्स वगैरह कैसे बन गए, बहुत ज़्यादा एफर्ट गई होगी। बट टू बी ऑनेस्ट हम्म। इसमें कुछ एफर्ट नहीं जाती, इतना सिम 2 मिनट लगते एग्जैक्टली exactly। मैंने बस एक सिंपली एक ट्रेन बनाई। इसके लिए मुझे वो जब याद नहीं बंदा आ रहा एक्सपीरियंस हो जाए अनस तो फिर ऐसे हमें। 2 2 मिनट लगते हैं। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस की बात नहीं, मैंने लिटरली पिछले हफ्ते बनाना सीखी। अनस इसके लिए कुछ हमें कोई एसेट्स तो नहीं मंगवाने होते ना ट्रेन के लिए। डायरेक्ट ये यूनिटी का अपना ही है ना। सही है। सही है, तो ये मेरी सेकंड ट्रेन हो गई। ट्रेन 2 नाम रख देते हैं इसका। सही है। अब मैं इसमें सही आपको है। सिंपली बताऊंगा कि भाई कैसे इसको हम लोग ऐसे फॉर्मेट में लेकर आ जाते, तो ट्रेन बस सिंपली एक प्लेन होती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रेन बिल्कुल रैंडमली जनरेट होती है। सही है। हमें नहीं पता होता कि ट्रेन किस पॉइंट पे राइज होना शुरू हो जाएगी, किस पॉइंट पे फॉल डाउन होना शुरू होगी। बट जो बना रहा है उसको अच्छा खासा आइडिया होता है। नॉर्मली हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू भी ट्रेन बनाते हैं, बट वो बहुत अलग उसका एल्गोरिदम होता है, उसमें तो हम जाना ही नहीं चाहेंगे अभी। तो हम लोग जब एक ट्रेन बनाएंगे ना, तो हम ट्रेन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। सही है। यहाँ से अब आई एम अज्यूमिंग इस पॉइंट तक यूनिटी का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि इधर क्या चीज़ होती है। वो तो मैंने वो ट्यूटोरियल देखे थे तो तो ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे उसमें मुझे हमारा आइडिया हो ये गया थोड़ा हायरार्की बहुत में कि हमारे सारे चीज़ें कहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते कैसे हैं। नहीं होती ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे फिलहाल स्क्रीन पे हैं ना। डिस्प्ले हुए हुए हैं। सही है। हमारा ये सारा फोल्डर है जहाँ पे हमारे सारे एसेट्स पड़े हुए होते हैं, सही। हमारे मटेरियल्स। और ये हमारा इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर हम्म। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँ ना, तो इंस्पेक्टर मुझे उसको मॉडिफाई करने देगा। तो जब मैं ट्रेन ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करूँगा ना, तो मैं इंस्पेक्टर पे जब हम्म। जाऊँगा, तो मेरे पास ये एक तो ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म यानी क्या पोजीशन है उसकी वर्ल्ड व्यू में। ट्रेन कोलाइडर हम्म। इज़ बेसिकली कि भाई जो भी कैरेक्टर इस ट्रेन पे चले ना, वो अगर दिखाता हूँ, तो अगर वो बंदा यहाँ जा रहा है, सही है, तो उसको जब वो इस तरफ आएगा तो सही है। वो यानी स्ट्रेट पहाड़ के थ्रू नहीं जाना चाहिए, उसको पहाड़ पे चढ़ना चाहिए। तो ट्रेन कोलाइडर बेसिकली ये सारी चीज़ें देखता है। उससे हमें हम्म। इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सब कर लेता है। अच्छा, फिर आता है हम्म। ट्रेन को हम लोग ट्रेन ट्रेन प्रॉपर्टी। तो ट्रेन प्रॉपर्टी बेसिकली हमें मॉडिफाई करने देगी ट्रेन को। तो अगर मैं एक पहाड़ बेसिकली एक सपोज करें मैं एक वैली बनाना चाह रहा हूँ। सही है। तो मैं ये ट्रेन प्रॉपर्टी में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ये सारे ऑप्शंस होंगे। सबसे पहला होगा क्रिएट नेबर ट्रेन्स, इसको फिलहाल छोड़ दो। पेंट ट्रेन, पेंट ट्रीज, पेंट डिटेल्स एक्सेट्रा। तो हम लोग जाएंगे पेंट ट्रेन पे, और हम लोग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे रेज और लोअर ट्रेन। फिर यहाँ पे हमारा एक बेसिकली आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस, ये दिखाएगा कि भाई कितना बड़ा स्पेस हम लोग चाह रहे हैं कि ऊपर बैठे या नीचे जाए। और ब्रश, हाँ सॉरी, ब्रश। तो ब्रश हम ब्रश का साइज सेट कर सकते हैं। हम ब्रश की ओपेसिटी ओपेसिटी यानी कितनी स्ट्रेंथ पे ये ऊपर बढ़े। सही, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको जैसे ही क्लिक करना शुरू करूँगा ना कहीं, ये ट्रेन को ऊपर ऊपर करना शुरू कर देगा। तो ये अब आप देखो एक यानी मैं ऐसे एक ट्रेन को अपने हिसाब से बना सकता हूँ। तो ये एक बहुत अजीब सा एक पैटर्न बन गया, तो बहुत डिफरेंट इसमें। अब आप बोलो। हाँ। अरे अमेरिका छोड़ो, हमारे हमारा अपना क्या बोलते हैं, बल्तिस्तान गिलगित आप पूरा डाल सकते हो इसमें। सहारा डेजर्ट। अब देखो ये अलग टाइप ऑफ ब्रश मुझे अपना बताएगा। तो ये थोड़ा अगर आप देखो बहुत इसमें कुछ ज़्यादा स्पॉट्स आ रहे हैं।
बट कभी कभार अगर हम डेजर्ट बनाना चाहें तो डेजर्ट में ऐसा ऐसे पहाड़ नहीं होंगे कभी भी, हिल्स होंगी। तो हिल्स के लिए मैं ये सेकंड ब्रश सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, ये इसमें एक एक मेरा क्वेश्चन था कि जो 2D हमारे पास एनिमेशन होती है वो हम मतलब कैसे यूज करते हैं इसके अंदर? एनिमेशन ट्रेन में। क्योंकि इसमें मैंने मतलब जितना भी देखा है वो हम शायद 3D चीजें बना ही सकते हैं। नहीं नहीं, इसमें यूनिटी के अंदर। हाँ, हाँ, यूनिटी का। तो मतलब उसको हम कब यूज करते हैं और कैसे, मतलब जैसे वो दूसरी चीजें हम यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर, कोई रिजिड बॉडी लेके आ रहे होते हैं तो वैसे ही सारा कुछ कर रहे होते हैं कि 2D को यूज करने का कोई और तरीका है इसमें? ये देखो 2D और 3D ना सब सेम है। 2D में हम्म। बस ये है कि आपका एक्स और वाई प्लेन होगा। सही है। राइट। आपका एक डायमेंशन कम हो जाएगा। हम्म। बट एनिमेशंस, देखो एनिमेशंस का ये सीन होता है कि आपका एक एनिमेटर होगा। एनिमेशन इज बेसिकली वन इवेंट आफ्टर अनदर। तो उसमें मैंने एनिमेशंस इतनी की नहीं है, मैं बहुत थकी हुई एनिमेशंस बनाता हूँ क्योंकि मैं एनिमेटर नहीं हूँ। पर इतना मुझे पता है कि एनिमेटर आपको बनाना होता है और उस एनिमेटर में आपको एनिमेशंस अपने हिसाब से रिकॉर्ड करनी होती है ना। वीडियो एडिटिंग अगर किसी ने की है तो वीडियो एडिटिंग में हम क्या करते हैं, हम वीडियो डालेंगे, हम लोग वीडियो में एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करेंगे और हम रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे और हम कोई चीज़ चेंज करेंगे तो वो एनिमेशन रिकॉर्ड हो जाती है। तो जब भी मैं वीडियो वापस प्ले करूँगा तो वो हम्म। एनिमेशन आ रही होती है। द सेम इज विद गेम डिज़ाइन। तो गेम गेम डेवलपमेंट आप बेसिकली एनिमेशन अपनी रिकॉर्ड करते हो यूनिटी पे और आप जो भी चेंजेस करना चाह रहे हो ना वो हो जाती हैं। अ, उसका उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, वेट दिखाता हूँ। ये ट्रेन का तो समझ आ गया ना। तो हाँ, मैं वही बस ये एक लास्ट चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कभी पेंट टेक्सचर करना हो ना ट्रेन पे, तो ये तो अभी पूरा हो गया। तो एक हम लोग जब भी पेंट टेक्सचर पे जाएंगे ना, तो हमारे ये एक लेयर्स आएंगी, लेयर्स में हम जाके एक अपनी एडिशनल लेयर डालेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ी सैंड आए इस पे। सही है। तो अब मैं, हाँ, तो ये इनिशियली सब ग्रीन हो जाएगा, फिर मैं येलो को सेलेक्ट करूँगा ट्रेन लेयर से और मैं फिर इसको ऐसे पेंट करना शुरू कर दूंगा। तो इससे बेसिकली मेरी ट्रेन को मैं पेंट कर सकता। हाँ। सो ये बेसिकली ट्रेन का हो गया। तो अब मैं ये सिर्फ ट्यूटोरियल के तौर पे नहीं समझा रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि देखो बहुत चीज़ें आपकी 3D लेवल्स में जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं, अगर मुझे ट्रेन बनाना आती तो किसी और को भी, किसी और को ये चीज़ भी आ जाए कि भाई एक मैंने एसेट उठाया है स्टोर से और मैं एक घर बनाना चाह रहा हूँ। सही है। और उसको मैं एक ग्रास फील्ड पे रखना चाह रहा हूँ। तो ये एक अलग एस्पेक्ट आ गया। सही है। डिफरेंट चीज़ें बहुत होती हैं। तो कभी भी आप लोग जो भी लर्न कर रहे हैं, कभी भी ओवरवेलम नहीं होना कि भाई ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ्स, इसलिए मैंने कहा था कि गेम प्रोग्रामर मीन्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो बेसिकली इस वीक मैं चाह रहा हूँ आप लोग थोड़ा ये रियलाइज़ करो कि भाई एज अ गेम प्रोग्रामर कौन सी चीज़ मैं बेस्ट ऑफर कर सकता हूँ। सही है। तो अब मैं एक और प्रोजेक्ट जब तक खोलता हूँ उसमें मैं आपको एनिमेशंस दिखा देता हूँ सही तरह। जब तक वो खुल रहा है, ऐसा करते हैं, चलो हम लोग गूगल स्लाइड्स की कोई लिंक हमें ग्रुप पे भेज, सॉरी गूगल मीटिंग की कोई लिंक भेज दे, उस पे आ जाओ। क्या क्या अनस भी वहाँ से ज्वाइन कर ले, उस दिन भी उसने ज्वाइन कर लिया था। जब तक ये प्रोजेक्ट मैं दूसरा खोल देता हूँ फिर एनिमेशन दिखा देता हूँ। फैजान है नहीं ग्रुप में, मीटिंग में। मैं उसको बता मैं उसको बता देता हूँ कि गूगल मीटिंग पे आ जाओ, अगर आप गूगल मीट पे आ सकते हो तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। मैं जब तक ऐसा करता हूँ गूगल मीट की लिंक शेयर कर देता हूँ।